रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। लेकिन सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या होगा, यह हमारी लाइफ पर कैसे असर डालेगा। क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहे हैं जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपए में अंतर क्या है? क्या डिजिटल रुपए पर मिलेगा ब्याज? एक दूसरे को कैसे करेंगे पैसे ट्रांसफर? कैसे हर एक लेन देन पर रहेगी आरबीआई की नजर? जानिए कैसा होगा भविष्य का पैसा। पिछले 1 साल से ही भारत सरकार डिजिटल रुपया लाने की तैयारी कर रही है। आखिरकार इसका पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2022 से शुरू हो गया है। आइए एक एक करके जानते हैं आपके सवालों के जवाब। क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल रुपए में अंतर क्या है? क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते प्रचलन की वजह से दुनिया भर के बैंकों के सामने अपने देश की करेंसी को बचाए रखने का संकट भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि सभी देश अपने अपने स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं करता, इसलिए इसके जरिए टेरर फंडिंग की भी बात सामने आई है। क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, इसलिए यह लेन देन के लिए आधिकारिक करेंसी नहीं मान सकते। वहीं डिजिटल रुपए को रिजर्व बैंक जारी करेगा। इसका संचालन पूरी तरह आरबीआई के हाथ में होगा और बैंक अपने ग्राहकों को इसे बांट सकते हैं। एक दूसरे को कैसे करेंगे ट्रांसफर? डिजिटल रुपए के रिटेल वर्जन यानी जिसका उपयोग हम और आप जैसे सामान्य लोग करेंगे, वह टोकन आधारित हो सकता है। व्यक्तियों को रसीद भी दी जा सकती है, जैसे ईमेल इत्यादि। डिजिटल रुपए को ट्रांसफर करते वक्त पासवर्ड जैसे डिटेल्स की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होगा, तो इसलिए शुरुआती समय में इसे सेक्टर बेस्ड ही जारी किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में खाद की सब्सिडी डिजिटल रुपए में ट्रांसफर की जाए। क्या डिजिटल रुपए पर मिलेगा ब्याज? नहीं, डिजिटल रुपए पर आरबीआई की तरफ से कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह बहुत अजीब और गलत बात है। लोगों के पैसे पर अभी बैंक 3 से 5% तक ब्याज देते हैं। डिजिटल रुपया पर यह सब खत्म हो जाएगा। पैसे के लेन देन पर रहेगी आरबीआई की नजर। जब हमें कोई नोट देता है तो किसी को पता नहीं होता है कि इससे पहले किस किस के पास से यह पैसा गुजरा है। डिजिटल रुपए में ऐसा नहीं होगा। रिजर्व बैंक पैसे का पता कर पाएगा कि यह किस किस के पास से गुजरा है। खासकर बड़े अमाउंट पर कड़ी नजर रहेगी। भारत सरकार जब चाहे आपके अकाउंट को बंद कर सकेगी। बिना इंटरनेट के कर पाएंगे डिजिटल रुपए को ट्रांसफर। डिजिटल रुपया ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा, यानी जब कभी ये आम लोगों के उपयोग में आए तो वह इसका उपयोग ऑफलाइन भी कर पाएं। सारे बैंकों ने अपनी डिजिटल रुपए की ऐप को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं ये ऐप काम कैसे करती है। आईसीआईसीआई बैंक की डिजिटल रुपए की ऐप को बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल रुपी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड दी ऐप पर क्लिक करोगे तब आपके फोन में एपीके फाइल डाउनलोड होगी। आप इसे अपने फोन में इंस्टॉल करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। जल्दी ही यह ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। डिजिटल रुपी एक डिजिटल टोकन की तरह से काम करेगा। इसका यूज लोग करेंसी की तरह ही लेन देन के लिए करेंगे। आरबीआई के अनुसार डिजिटल रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए होगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच लेन देन किया जा सकता है। साथ ही क्यूआर कोड स्कैन करके भी इससे पेमेंट की जा सकेगी। डिजिटल रुपी के फायदे क्या है, आइए जानते हैं। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे।
डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होगा मददगार। जेब में कैश रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। मोबाइल वॉलेट की तरह ही पेमेंट करने की मिलेगी सुविधा। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में आएगी कमी। बिना इंटरनेट के भी काम करेगा डिजिटल रुपया। मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई-रूपी की वैल्यू। इसके अलावा इससे नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कागज के नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी और यह कभी खराब नहीं होगी।